हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलो बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 से। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, सभी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखने वाले हैं समस्या संबंधी क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज वाला आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो लैंग्वेज को पढ़ करके हम लोग एक क्वेश्चन तैयार करना है। इक्वेशन तैयार करके हम लोग कुछ उसका मान निकालना है, जो निकालना बोलेगा उसका निकालना है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए कि वह संख्या क्या क्या है जिसकी अंतर 26 है और पहली संख्या है और दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो बताइए वो संख्या क्या होगी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से नए अपने अंदाज में देखेंगे कि हम लोग कैसे उसका हल करते हैं और एक्स वाई दोनों संख्याओं का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहा है कि दो संख्या, तो दो संख्या मतलब हम लोग को पता नहीं है ना, एक भी संख्या पता नहीं, लेकिन उसका डिफरेंस और उसके कितना गुना है वो पता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं को कुछ ना कुछ मान लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या को मान लेते हैं, हल करते हैं और हम लोग मान लेते हैं, माना पहली संख्या, देखिए माना पहली संख्या जो हम लोग मान रहे हैं, पहली संख्या वह है क्या है, x मान लिए। दूसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं, दूसरी संख्या जो हमारा क्या है उसको मान लिए y। क्या मान लिए? y। ठीक है, अब क्वेश्चंस में आते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार क्या बोलता है भाई कि पहला संख्या है वह दूसरा संख्या, दोनों का अंतर है 26। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर क्या है, मतलब x माइनस वाई बराबर क्या है 26। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, दोनों संख्याओं का अंतर मतलब घटाव, डिफरेंस क्या है 26 है। ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार एक और कंडीशन दिया हुआ, उस कंडीशन को पकड़ना है बढ़िया से प्रकार। ठीक है, मतलब पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या से कितना है, 3 गुनी है। क्या है? 3 गुनी है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है हमारा x है, दूसरी संख्या क्या है y। अब पहली संख्या है दूसरी संख्या 3 गुनी, तो हम लोग क्या गुना करेंगे, इधर गुना करेंगे तो 3y तरफ। आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, अब x बड़ा है 3 गुना है, अब y तरफ 3 गुना कर देने तो मजाक वाला बात है। तो क्वेश्चन गलत बोल रहे हैं, है कि नहीं। देखिए हम लोग इक्वल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इक्वल, दोनों समीकरण को इक्वल कर रहे हैं। 3 गुनी है तभी 3 इधर विपक्षी दल में गुना हो रहा है। मान लो ये हमारा 3 गुना है, मतलब इसे 3 गुना है, छोटा सा है कि नहीं। अब हमको बोलेगा कि क्या बराबर है, तो हम लोग बराबर लिख सकते हैं क्या। देखिए हम लोग बराबर कर रहे हैं, समीकरण तैयार कर रहे हैं। तो हमारे पास ये 3 गुना है, तो यह है 1 गुना, तो हमको चाहिए 3 गुना। मान लो बराबर करना है तो इसको भी तो 2 गुना बढ़ाना पड़ेगा ना, इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, ये 2 मतलब और एक्स्ट्रा, मतलब 3 गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर 3 से गुना इसलिए किया कि y को भी 3 गुना कर दो तब x के बराबर होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ। अब 3 गुना इधर बोलता है, इधर 3y कर देंगे बराबर y, और तो भी गलत हो जाएगा, क्या कि 3 गुना और बढ़ जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, है कि नहीं। तो वैसा नहीं काम करना है, जिधर बोलेगा उसके जस्ट अपोजिट साइड थोड़ा ध्यान रखना है उसको भी, है कि नहीं। क्या कि इक्वल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, तो हर जगह अपने आप नहीं सुनना है कि ये बड़ा है तो यही बड़ा रहेगा। बड़ा कहाँ, जब बराबर करना है तो वहाँ पर बराबर करने की बात होती है, वहाँ पर आपको विपक्षी दल को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये हो गया समीकरण 2। आप देखिए यहाँ तो पहले से ही क्या है, अलग अलग हो गया था, हम लोग को इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग कौन सा मेथड से बनाएंगे, प्रतिस्थापन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या होता है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या देता है भाई, x के यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 2x बटा पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ x है,
3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब क्या देगा यहाँ पर 2y हो जाएगा बराबर 26। तो y बराबर क्या निकलेगा 26/2। और इतना थोड़ा सा सॉल्व करने तो आना ही चाहिए। 13 y इक्वल टू क्या निकल गया 13 निकल गया। अब y बराबर 13 निकला तो अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में, समीकरण दूसरा में y का मान रखने पर क्या देगा x बराबर 3 इंटू वाई का मान क्या निकला है भाई 13 निकला। 13 हो गया, x का मान क्या हो 39, यानी कि x बराबर 39 निकल गया और y बराबर क्या निकल गया 13 निकल गया। इसलिए पहली जो संख्या है, पहली संख्या जिसको हम लोग x माने थे वो हो गया 39। दूसरी संख्या जिसको हम लोग माने y बराबर हो गया 13। अब ध्यान से देखिए, क्या 13 से 3 गुना है 39? जरूर है, 13 39 3 गुना है ना, और दोनों का डिफरेंस 26 है। तो यही वैल्यू निकालना है हम लोग को। अगर यहाँ पर 3 गुना और एक्स्ट्रा कर देते तो हमारा बहुत बड़ा लंबा निकल जाता है, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। तो चलिए अब मिलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1-3 का 2 पार्ट में।